जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है। फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से हमने इन चीज़ों को प्रूफ करना है। तो हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ये हमने वेरीफाई करना है सबसे पहले। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो होता है हमारे पास, वो मैं लिख रहा हूँ सामने, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये वेरीफाई करना है इन सेट्स को यूज़ करके। उसके बाद नंबर 2 हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का हमने प्रूफ करना है। तो इंटरसेक्शन का जो हमारे पास लॉ लिखा हुआ है वो क्या होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर बाहर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। ये प्रूफ करना है। और नंबर 3 हमने प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हमने वेरीफाई करना है इसमें। तो उसका बाद मैं आपके पास लॉ लिख रहा हूँ। वो होता है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। थर्ड ये वेरीफाई करना है। उसके बाद नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, ये हमने वेरीफाई करनी। ये था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने लिखना है नंबर 4 पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन चारों लॉज को हमने प्रूफ करना है, जो हमें सेट्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करके। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, सेट ए और बी, मतलब पार्ट ए और बी पार्ट इसका हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। पार्ट ए की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। ये सेट ए की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। उसके बाद सेट बी की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 1 3 5 7 9 एंड 11। ये सेट बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। और सेट सी हमें इसमें गिवन है, उसकी वैल्यूज़ हैं 3 6 9 12 15। ये सेट सी की हमें वैल्यूज़ इसमें दी हुई हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई करना है इसमें, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो पहले मैंने आपको लिखवाए सारे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स लिखा हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करना है इन सेट्स के थ्रू, और फिर हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें सेट ए की वैल्यू दी हुई है 2 4 2 4 6 8 10 12। सेंटर में यूनियन है, यूनियन लगा देना है, आगे ब्रैकेट, फिर आगे बी यूनियन सी।
ब्रैकेट के अंदर उन्होंने बी यूनियन सी, बी की वैल्यूज हमें दी हुई है 1 3 5 7 9 11 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यूनियन लगा के सी, सी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं 3 6 9 12 एंड 15, ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सोल्व करना है। फर्स्ट वाला जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये एज इट लिख देते होते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 यूनियन। इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी का, तो बी यूनियन सी का हमारे पास जो आ रहा है, आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिर्फ एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हम। 1 3 5 6 7 9 11 12 15, ये सारी वैल्यूज हमने इसमें लिख दी। तो अब ए का इस आंसर के साथ हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का इसके साथ यूनियन। तो आपको पता है यूनियन में कंबाइन करके लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 15। ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की, ये वाली साइड हमने कैलकुलेट कर ली इसमें, ए यूनियन फिर आगे बी यूनियन सी। अब इसकी ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको हम सोल्व आउट करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन करें। तो अब इसकी हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ये लिखी हुई है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सोल्व करना होता है कि इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूँ सेट ए के एलिमेंट्स की वैल्यू, सेट ए के एलिमेंट्स की वैल्यू ऊपर हमें दी हुई है 2 4 6 8 10 12। ए आगे यूनियन लगा के बी की वैल्यूज़ लिखी हुई है हमारे पास ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 11, इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। बाहर यूनियन सी, यूनियन लगा के आगे सी सेट के एलिमेंट्स वो हमें दिए हुए हैं 3 6 9 12 15, ये हमें सेट सी दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे। इसका हम यूनियन जब फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन में आपको पता है हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में लिखते होते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 है, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 तक हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर आगे यूनियन लगा के आगे सेट सी की एलिमेंट्स 3 6 9 12 15, इसकी वैल्यूज लिख दी हमने। अब इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन में आपको पता है वैल्यूज़ को कंबाइन फॉर्म में लिखते होते हैं हमारे पास। तो 1 2 3 12 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 6 9 12 यहाँ पे भी लिखा, उसके बाद 15 लिखेंगे हम 1 2 3 कहाँ तक वैल्यूज़ 12 तक, उसके बाद 15। तो जी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास यही आया था 1 2 3 so on to 12 एंड 15, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास यही आया है। तो ये एक लॉ हमने वेरीफाई कर लिया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो अब हमने इस सॉल्यूशन की क्या बनानी है, वेन डायग्राम भी बनानी है। तो इसकी मैं वेन डायग्राम बना के अब आप लोगों को शो करवाता हूँ। हाँ, तो इसकी मैं वेन डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। वेन डायग्राम में हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 वैल्यूज़ हैं ए बी सी।
ये वाला जो सेट होता है ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स। अब हमने ए की वैल्यूज बनानी है, बी और साथ सी। तो देखो ए हम अगर पहले बना लें इस तरह से, ये ए की वैल्यूज़, ये ए लिख दिया, उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे जो उसके इवन नंबर्स आ रहे हैं। और साथ जब सी लिखेंगे, देखो सी में भी हमारे पास 6 और 12 टू नंबर्स क्या हैं, कॉमन है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक इधर से इस साथ सी वाला रीजन बना लेंगे। लेट्स सपोज ये, क्योंकि 6 और 12 दोनों में लिखा आ रहा है, तो वो क्या किया जाएगा, उनका जो हमारे पास कॉमन रीजन होगा वहाँ पे लिखेंगे 6 और 12, ये कॉमन थे। और ए के बाकी एलिमेंट्स क्या बच गए, 2, 4, 8 और 10, 6, 12 यहाँ पे लिख दिया। ये सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब सेट बी जब हम बनाएंगे तो उसमें देखो बी और सी में भी कुछ कॉमन है हमारे पास, 3 कॉमन है, उसके बाद 9 कॉमन लिखा हुआ है। तो सेट बी को हमने जब बनाना है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो वो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास सेट बी बन रहा है और ये वाला सेट सी। तो बी और सी का भी कुछ रीजन कॉमन है, क्योंकि बी और सी के भी एलिमेंट्स कॉमन थे। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे वो उस कॉमन रीजन में हम लिखेंगे, एक था 3 और दूसरा था 9, 3 और 9 कॉमन थे। अब बी के बाकी एलिमेंट्स क्या बच गए हमारे पास, 1, 7 और 11, 5 भी, 1, 5, 7, 11। और अब हम सेट सी के जब एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट सी के एलिमेंट्स आपके सामने देखो लिखे हुए हैं, 3, 6, 9, 12, 15। 3 भी लिख दिया गया है, 6 भी, 9 भी, 12 भी। तो एक नंबर हमारे पास बच गया है जो कि हमारे पास नंबर है 15। तो उसके सी के रिमेनिंग रीजन में वो नंबर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बन गई, इसकी वेन डायग्राम। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा आंसर आ रहा था जो हमने फाइंड आउट किया था। अब आंसर जब हमने फाइंड किया था, क्योंकि ये यूनियन वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले रीजन को फोकस करना है। उसको हम पहले क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो बी यूनियन सी का जो आंसर आया था हमारे पास वो क्या आता है, उसमें बी और सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी और सी के एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी। तो वो इस तरह से शेड कर देंगे हम। फिर इसको इस तरह से लाइंस लगा के, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में लगा रहा हूँ जो कि शेड कर रहे हैं किसको, बी और सी के एलिमेंट्स को। ये मैंने शेड कर दिया बी यूनियन सी, ये वाला। अब उसका यूनियन लेना किसके साथ, ए के साथ। तो ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसी लाइंस को मैं इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके आंसर में दोनों आ जाएंगे। और ये आपने ख्याल रखना है कि ये लाइंस आपके सर्कल से बाहर ना जाएं, सर्कल के अंदर अंदर ही लाइंस रहनी चाहिए। तो ये आंसर है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास। तो अब जब आप लोग राइट हैंड साइड भी बनाएंगे, तो क्योंकि उसका आंसर भी हमारे पास सेम है, तो इसी फिगर को आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो वो आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों आंसर सेम थे, सेम रीजन शेड हुए थे। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा थ्रू वेन डायग्राम। आपने राइट हैंड साइड के लिए भी इसी डायग्राम को यहाँ पे कॉपी करके बना लेना है। ये तो इस तरह से हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो है, ये हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स को वेरीफाई कर लिया सोल्व करके भी, उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। वैल्यूज हमारे पास यही है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हमने अब वेरीफाई करना है। तो उसका जो मैं लॉ है वो आपके सामने लिख रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो लिखते होते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस लॉ को हमने अब क्या करना है, वेरीफाई करना है ऊपर वाली वैल्यूज जो हमें गिवन है उनको यूज़ करके। तो इसके भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखी हुई है हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यूज़, ए के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 2 4 6 कहाँ तक 12 तक, इवन नंबर्स हैं 2 4 6 आगे 8 10 12 ये नंबर्स इसमें लिखे होते हैं इस सीक्वेंस में। उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है अगली वैल्यूज़ के साथ, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। तो आगे बी सेट के एलिमेंट्स की वैल्यूज़, बी सेट के एलिमेंट्स हमें दिए हुए 1 3 5 7 9 11। उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना हमने सेट सी के एलिमेंट्स के साथ 3 6 9 12 और 15, ये हमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये हमने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए सेट ए के एलिमेंट्स एज इट लिख देंगे हम 2 4 6 8 10 12, इंटरसेक्शन लगा के आगे इन दोनों सेट का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में वो लिखे जाते हैं। तो देखो 3 कॉमन है दोनों में, उसके बाद क्या कॉमन है 9, सिर्फ ये 2 नंबर हमारे पास कॉमन थे, ये लिख दिया हमने। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के वैल्यूज़ के साथ। इसमें हमें जो वैल्यूज़ देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, सेट इसमें और इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट इसका कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड आउट की है, सोल्व की है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी के हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बाहर इंटरसेक्शन लगा के सी। इसको हमने सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू जो हमारे दी हुई है वो लिखी हुई है सामने 2 4 6 8 10 12, इंटरसेक्शन लगा के बी के एलिमेंट्स वो हमें दिए 1 3 5 7 9 11, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन लगा के फिर आगे सी सेट के एलिमेंट्स वो हमें दिए हुए हैं 3 6 9 12 15, ये हमें वैल्यूज इसकी दी हुई हैं। तो अब पहले इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन हम लेंगे। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो एम्प्टी सेट आएगा। बाहर इंटरसेक्शन और अगला सेट हम लिखेंगे 3 6 9 12 15। तो एम्प्टी सेट का जब किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट इटसेल्फ ही आता होता है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या था, एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या हमारे पास एम्प्टी सेट ही है। तो अब हमने इसको यूज़ करके इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आपने उसी तरह से एक रेक्टेंगल अपने पास बना लेना है। ये आप लोगों ने जो डायग्राम बनानी होती है इस स्केल की मदद से और कंपास की मदद से कोशिश किया करो, अच्छी तरह से डायग्राम बनाया करो। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूव कर रहा हूँ। और ये वाला सेट होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने उसी तरह से एक तो डायग्राम बनानी है जैसे पिछले डायग्राम में बनाई थी। पिछले क्वेश्चन में ये सेट ए था, ए का कुछ एलिमेंट्स कॉमन है सी के साथ, तो इस तरह से हमने वो डायग्राम को बनाया था। और फिर सी और बी के साथ कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे, उसके लिए डायग्राम को हमने इस तरह से बनाया था। तो ये हमारे पास ए है, ये बी लिख रहे हैं हम, और ये सी। तो अब इसमें एलिमेंट्स देखो ए और सी में क्या कॉमन है हमारे पास, वो इसके
कॉमन रीजन में हम लिखेंगे, तो कॉमन रीजन में हम जो लिखेंगे ए और सी का हमारे पास 6 और 12, 6 कॉमन है और 12 ये कॉमन है स्टूडेंट्स। और बी और सी में क्या कॉमन था हमारे पास, 3 कॉमन है और 9, वो उन दोनों के कॉमन रीजन में हम लिखेंगे 3 9। अब ए की बाकी वैल्यूज हम उसमें ए में लिखेंगे, ए की जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं 2 4 6 लिख दिया, उसके बाद 8 और 10। और बी की जो हमारे पास स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज हैं 3 9 हमने लिख दिया, 1 5 7 और 11। और इसी तरह से सी में भी हमने वैल्यूज लिख दी 3 6 9 12, एक वैल्यू बच गई इसकी बस 15, वो हमने सी में लिख दी। तो अब हम इसका फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने जो इसका हमारे पास ब्रैकेट वाला रीजन हुआ करेगा उसको अपने वेन डायग्राम पे शो करवाना है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास, उसका आंसर आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन में जो नोटबुक पे लिखा था कि बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आपके पास क्या आता है। तो बी इंटरसेक्शन सी में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 नंबर आ रहे थे 3 और 9। तो हमने सिर्फ उतने रीजन को शेड करना है जिस रीजन में 3 और 9 है। तो ये वाला रीजन है 3 और 9 वाला, क्योंकि हमने बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया सी के साथ, 3 और 9 ये दोनों नंबर इनमें कॉमन थे। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस शो करवा दी रेड कलर से कि ये शो करवा रहा है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। अब उसका फाइंड करना था हमने इंटरसेक्शन रिजल्टेंट के साथ। उसका जो हम आंसर बनाएंगे तो वो क्या था हमारे पास, एम्प्टी सेट। तो उसके लिए हमें कोई भी रीजन हम यहाँ पे शेड नहीं कर सकते, वो एम्प्टी ही हम ड्रॉ करेंगे। तो हम लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इसका जो रीजन है इंटरसेक्शन का उसमें कोई नंबर नहीं है, वो क्या हमारे पास एम्प्टी सेट। तो उसके लिए हम कह देंगे कि बॉक्सेस जो हैं वो शो करवा रहे हैं उसके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, या नील सेट भी इसको हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट्स नील सेट, सो नो एरिया कुड बी शेडेड। तो ये हमने फाइंड कर ली स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को, प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो आप लोगों ने इसके साथ ही डायग्राम बना लेनी है इसके पैरेलल में ही। ये उसी तरह से हमारे पास यू है यूनिवर्सल सेट, ए सेट को आप ड्रॉ कर रहे हैं, ए का और सी का कुछ रीजन कॉमन है और उसका फिर सी का आपके पास कुछ रीजन कॉमन है बी के साथ। इस तरह से आपने सर्कल बना लेने हैं या ओवल शेप्स भी आप इसमें बना सकते हैं। तो इस रीजन में हम लिखेंगे कॉमन जो थे 6 और 12 ये कॉमन था हमारे पास, और इस रीजन में कॉमन थे 3 और 9। उसके बाद ये हमारे पास ए था, ये सेट बी और ये सेट सी शो करवा रहा था। ए की बाकी वैल्यूज हम लिख देंगे 2 4 8 और 7 10, और सी की वैल्यूज में आ जाएगा एक नंबर सिर्फ 15। उसके बाद बी में हम बाकी वैल्यूज लिख देंगे 1 5 7 और 7 11। ये हमने इसकी डायग्राम बना ली और अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी उसका इंटरसेक्शन सी के साथ हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया था। आपने अपनी नोटबुक पे देखना है कि जो ब्रैकेट में हमने सोल्व किया था उसका आंसर क्या आ रहा था आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स आ रहा था वो क्या था हमारे पास, एम्प्टी सेट आ रहा था। तो आप वीडियो को भी ज़रा रिवर्स करके देख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट हमारे पास आ रहा था ए और बी का, तो कोई रीजन इसमें हमारे पास शेड नहीं हो सकता। और उस एम्प्टी सेट का जब इंटरसेक्शन लिया था हमने सी के साथ, वो फर्दर क्या आया था हमारे पास, एम्प्टी सेट ही आया था। तो उसमें हम कोई भी रीजन शेड नहीं कर सकते इस तरह से। तो इस तरह से ये प्रूफ होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा कोई रीजन नहीं था कि जिसमें हमने शेड किया हो इस रीजन को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो रीजन हमने शेड किया है ये इसलिए किया था सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो यहाँ पे वो भी रीजन शेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कि ये हमारे पास ये था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये हमने वेरीफाई कर लिया।
तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसको वेरीफाई करेंगे। पार्ट यही है हमारे पास, वैल्यूज़ यही हैं, इन्हीं को यूज़ करके हमने उसको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स उसके सबसे पहले तो मैं लॉज आपको बता रहा हूँ लिख के, ताकि वो आपके माइंड में हो, फिर हम उसको सोल्व करें। वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये इक्वल होता है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इसके। तो स्टूडेंट्स हमने इसको सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और फिर उसकी वेन डायग्राम को हमने ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसी तरह से सबसे पहले ए की वैल्यूज हम लिख देंगे। ए की वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10 12, ये लिख दी हमने ए की वैल्यूज़। यूनियन, फिर आगे ब्रैकेट, और आगे बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट की वैल्यूज हमें दी 1 3 5 7 9 11, ये हमने लिख ली स्टूडेंट्स बी सेट की वैल्यूज़। उनमें है आगे इंटरसेक्शन लगा दिया। आगे हमने सेट सी की वैल्यूज़ लिखनी है। सेट सी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं 3 6 9 12 15, ये लिख ली हमने सेट बी की वैल्यूज़। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले रीजन को सोल्व करेंगे। ये ऐसे लिख देंगे सेट 2 4 6 8 10 12 यूनियन। इन दोनों के जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन नंबर्स आते हैं 3 और 9, ये दो नंबर्स ही हमारे पास कॉमन में आ रहे हैं। अब इसका और इसका जब यूनियन लेंगे, तो यूनियन में आपको पता है सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर्स को कंबाइन फॉर्म में लिखा जाता है। 2 3 4 6 8 9 10, उसके बाद 12। तो ये हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स इनका यूनियन। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली, सोल्व कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो स्टूडेंट ए यूनियन बी भी लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, और इस ब्रैकेट्स को, दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। उनका जो आंसर आएगा उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे उनके आंसर्स का आपस में। तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यूज हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 12। इसका हमने यूनियन फाइंड आउट करना है किसके साथ, बी के साथ। तो सेट बी की हमें वैल्यूज दी हुई हैं, वो लिख लेते हैं साथ 1 3 5 7 9 11। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा, क्योंकि ये यूनियन है कंबाइन फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6, मतलब 11 तक 12 तक सारे नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 सो ऑन टू हमारे पास क्या आ गया 12 तक इसके हमने सारे नंबर्स लिख लिए। तो अब हम ये फाइंड किया ए यूनियन बी। अब फाइंड कर लेते हैं हम इसका ए यूनियन सी। तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम इसका स्टूडेंट्स ए यूनियन सी। तो सेट ए के एलिमेंट्स हमें जो दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 12, ये लिख ली सेट ए के एलिमेंट्स। उसके बाद यूनियन लगा के हमने आगे सेट सी के एलिमेंट्स जो हमें दिए हुए हैं 3 6 9 12 15, ये हमने लिख लिए स्टूडेंट्स। तो इनका जब यूनियन लेंगे, तो आपको पता है सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं हमारे पास 2 3 4 2 3 4 6 8 9 10 12 और साथ 15, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। अब ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी। हमने उन दोनों का आपस में क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो उनका इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी
ब्रैकेट फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको हमने सोल्व करना है अब। तो ए यूनियन बी का आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लगा के ए यूनियन बी का आंसर लिख दिया आपने 1 2 3 4, कहाँ तक की नंबर्स हैं 12 तक, उनका फाइंड करना है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, जो ऊपर आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 4 6 8 9 10 12 15 ये। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है स्टूडेंट्स हम सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखते होते हैं, तो जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स हैं, तो हमने वहाँ पर देखने हैं कि 12 तक कौन कौन से नंबर्स हैं। 2 कॉमन है, 3 4 6 8 9 10 और 12, ये नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स थे कॉमन। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो आपने देखा है कि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी क्या लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स क्या आ गए हमारे पास, सेम हो गए। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी वेरीफाई करता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने बनानी है इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ अब। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सेट्स बना लेने हैं उसी तरह से, सॉरी डायग्राम्स बना लेनी है आप लोगों ने। डायग्राम्स के अंदर सर्कल्स या ओवल्स बना सकते हो। ये ए था रीजन और उसका कुछ पोर्शन था सी के साथ कॉमन, उसका कुछ पोर्शन